हेलो भाइयों, मैं BMS फर्स्ट प्रो का स्टूडेंट हूँ और आज हम अष्टांग हृदय का 8वां अध्याय मात्रा स्थिति अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और इसका जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा, जो परीक्षा आधारित होगा, जो क्वेश्चन आता होगा इम्पोर्टेंट होगा यूनिवर्सिटी में आने वाला, उसको अपन बताएंगे। इसमें से किस टॉपिक से MCQ बनता है, किससे LAQ बनता है, किससे SAQ बनता है, उसको भी हम अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, आपके टर्म एग्ज़ाम के लिए। PA में भी आता है, हर पेपर में आता ही आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका ये मात्रा स्थिति अध्याय है, जिसमें बेसिकली आपको क्या बताया गया कि भोजन को कितने मात्रा में करना चाहिए, कितना मात्रा में अपने को बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा, और उसकी एक मात्रा जो है तो निर्धारित की है आयुर्वेद में कि अपने को इतना मात्रा में कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा कम मात्रा में करना चाहिए, कौन सा अधिक मात्रा में करना चाहिए। मतलब एक उसकी वैल्यू डिसाइड की गई है अपने को। ठीक है, तो अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसका क्या है कि गुरु और लघु आहार। गुरु यानी गुरु जो हैवी फूड है और जो लघु यानी लाइट फूड है, उसको कितने मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। तो ये श्लोक अपने को याद रखना है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ सकता है और बढ़िया श्लोक है, आसान है, याद भी हो जाएगा। तो श्लोक क्या है? गुरुणामर्ध सौहित्यम लघूनाम नाति तीव्रता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम या द्विजीर्यति। मतलब गुरु जो हैवी फूड है उसको आधी मात्रा में यानी भर पेट नहीं खाना चाहिए, उसको हाफ स्टमक यानी आधा पेट ही उसको खाना चाहिए। और लघु जो भोजन है उसको भी फुल पेट नहीं खाना चाहिए, उसको भी आधे पेट से कम ही खाना चाहिए। इसमें दिया है ये जो लघु फूड है, लघु द्रव्यों को भी अत्यधिक तृप्ति अर्थात अधिक पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। जितना आहार अपने को सुखपूर्वक, जितना आहार अपन पचा सकते हैं उतना आहार अपने को इनटेक करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मतलब मात्रा में खा लेंगे तो वो अपच हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अल्प मात्रा में अगर भोजन करते हैं तो क्या क्या व्याधियाँ उत्पन्न होती है। अल्प मात्रा में मतलब भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अल्प मात्रा में भोजन अगर करेंगे तो उससे भी अगर हीन मात्रा में भोजन करते हैं तो उससे बल कम होगा और धातुओं की पुष्टि नहीं हो मतलब धातुओं की पुष्टि नहीं हो पाएगी, ओज की वृद्धि नहीं हो पाएगी। ओज की मतलब जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी मतलब नहीं बढ़ेगी और वातज व्याधियाँ सभी प्रकार की उत्पत्ति हो जाएगी, वात का उत्पत्ति हो जाएगा। इसलिए अपने को जो व्यक्ति कम मात्रा में भोजन करता है उसमें वात व्याधि, वातज व्याधि बढ़ने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। चांसेस क्या बढ़ती है। और अगर अपन अधिक मात्रा में भोजन कर ले, आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो पुनः फिर से भी दोष कुपित हो जाते हैं। उसमें भी अगर पित्त दोष कुपित हो गया तो उससे क्या होगा? ज्वर हो जाएगा, मतलब फीवर उत्पन्न हो जाएगा शरीर में, अतिसार होगा यानी डायरिया हो जाएगा, अंतर्दाह यानी बर्निंग सेंसेशन होगा और प्यास लगेगी ज़्यादा, प्यास मतलब थर्स्ट ज़्यादा लगेगी। मद हो गया मतलब गिडीनेस हो जाएगा, भ्रम हो गया यानी ये डिजीनेस हो जाएगा, प्रलाप होगा, इन सब की उत्पत्ति हो जाएगी, सभी मतलब लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। और कफ अगर कुपित हो गया, कफ क्या हो गया? ठंडी चीज़ है, जैसे बमन हो गया। बमन कफ कहाँ से निकलता है? बमन के द्वारा बाहर निकलता है, इसमें बमन होगा। अरुचि यानी खाने में स्वाद नहीं आएगा, यानी खाने का मन भी नहीं करेगा, अरुचि होगी। और शीत ज्वर हो गया, ठंड फीवर आएगी, कोल्ड फीवर आएगी। आलस में काम करने का मन नहीं करेगा, आलस्यता आ जाएगी शरीर में गुरुता होगा, मतलब भारीपन लगेगा शरीर में। ठीक है, अब आते हैं अल्सक। और अल्सक की परिभाषा।
अल्सर क्या है बेसिकली देख सकते हैं। अल्सर सिंपल भाषा में पहले आपको समझाता हूँ। अल्सर वह चीज़ है जो जब शरीर में जो भी अपन फूड इंटेक कर जो भी अपन खाना खाते हैं वो अगर वो नहीं पचता है अधिक मात्रा में, अगर वो अपन ने खा लिया तो शरीर में वो आमाशय में वहीं पे रखा रहता है। मतलब ना तो वो ऊर्ध्व मार्ग से उसको वमन के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं मुख के थ्रू, और ना ही उसको अधो मार्ग यानी विरेचन के द्वारा गुदा के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब दोनों मार्ग से उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। मतलब वो पेट में रखा रहता है, स्टमक में, मतलब गतिहीन होकर वहीं पे बना रहता है, इसलिए अल्सर कहते हैं। इसका श्लोक देख लेते हैं। इसका श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये भी आ सकता है। प्रयाति न ऊर्ध्वं न अधस्त द आहारो न च पच्यते आमाशये आलसी भूतस्थेन सो आलस्य स्मृता। यानी इसमें दिया गया है आहार को न तो ऊर्ध्व मार्ग से निकाल सकते हैं मुख के द्वारा वमन के द्वारा, न ही अधोमानी गुदा से विराचन के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है, और ना ही वो पचता है, मतलब डाइजेस्ट भी नहीं होता है। स्टमक में आलसी के समान गतिहीन होकर मतलब रुक जाता है, इसे क्या करते हैं, अल्सर कहते हैं। दूसरा क्या है, विसूचिका। विसूचिका मतलब अगर अपन अत्यधिक भोजन कर लें और मतलब वो बात आदि इसमें कुपित हो जाते हैं शरीर, अगर बात दोष अगर बढ़ गया शरीर में विभिन्न प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसका श्लोक पहले पढ़ते हैं। विविधैर वेदना उद्भेद, यहाँ पे लिखे उद्भेद वायु आदि वृषकोपिता शुचि वीरिव गात्राणी विद्यति विसूचिका। यानी विसूचिका रोग का परिभाषा क्या है, अत्यधिक कुपित बाधा दोष अनेक प्रकार के वेदनाओं को उत्पन्न करती है। मतलब शरीर में विभिन्न जगहों में वायु क्या करती है, वेदना यानी शूल उत्पन्न कर देती है, और अंगों में सुई चुभने। ये वाला इस पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सुई चुभने के समान पीड़ा होती है। कैसी पीड़ा होती है, सुई चुभने यानी निडल चुभने की जैसे इसमें पीड़ा हो जाती है, इसलिए इसको विसूचिका कहते हैं। इसमें क्या सरल भाषा में आपको समझाऊं तो विसूचिका वो है जिससे अपन अधोमार्ग एंड ऊर्ध्वमार्ग से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसी अच्छी वीडियो आपको आती रहेंगी, और जो भी डाउट हो आपको कमेंट में आप कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपन बढ़िया से डिस्कस करके बताते रहेंगे। थैंक यू।